Hello everyone, good evening all of you and welcome back to my channel Eager to Learn once again. In this video we are going to learn about HCF. Yes, HCF. HCF means highest common factor. So let's get started without wasting our time. HCF means highest common factors. Highest means सबसे बड़ा, common मतलब एक जैसा, समान, फैक्टर का मतलब वैसे नंबर जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ HCF. द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द कॉमन फैक्टर्स. ग्रेटेस्ट नंबर कॉमन फैक्टर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन मतलब एक जैसे, फैक्टर मतलब वो नंबर जो डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने पहले भी बताया फैक्टर, अगर 8 का फैक्टर निकालना है तो 8 के फैक्टर कौन कौन हुए? वो सारे नंबर जो 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं वो सारे फैक्टर्स हुए. किसके? 8 के. तो उनमें जो हाईएस्ट होता है उसी को HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है. HCF कई तरीके से निकाला जाता है. HCF फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है, जिनमें से फर्स्ट जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड भी सीखेंगे. द फर्स्ट वन इज फाइंडिंग HCF यूजिंग कॉमन फैक्टर्स. ये 16 और 24 दो नंबर दिए गए हैं, इसका हम लोग HCF फाइंड करेंगे. कौन से मेथड से? यूजिंग कॉमन फैक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स. द फर्स्ट नंबर इज 16. 16 का फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 3 के टेबल में 16 आता नहीं है, 4, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 और 16. तो 16 की ये फैक्टर मैंने लिखा है 1, 2, 4, 8, 16. ओके. अब 24 का फैक्टर लिखेंगे. 16 के फैक्टर में आप देख सकते हैं यही वो सारे नंबर हैं 1, 2, 4, 8, 16 जो 16 को पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और इन्हीं नंबर्स को फैक्टर कहा जाता है. किसका? 16 का. 24 देखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. आई थिंक इतने ही फैक्टर हैं. किसके? 24 को. ये सारे नंबर जो हैं वो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और इन्हीं सारे नंबर को फैक्टर कहा जाएगा 24 का. अब इसमें हम क्या करेंगे? यूजिंग कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स कौन कौन है उसको सर्किल करते हैं. इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, हाँ दोनों में 8 है, इसमें 16 है लेकिन इसमें 16 नहीं है. तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के सामने इन दोनों नंबर्स का फैक्टर लिखा हुआ है, और दोनों में ही हमने किसको सर्कल किया है? कॉमन फैक्टर्स को. मतलब दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन है उनको मैंने सर्किल किया है. तो दोनों में कॉमन क्या है? 1, 2, 4 एंड 8. 3, 6, 12, 14 इसमें है, 3, 6, 12, 14 इसमें बच गया है, और इसमें 16 बच गया है. लेकिन हम लोग दोनों में से हम लोगों ने कॉमन को सिलेक्ट कर लिया है, लिख लिया है, सर्किल कर दिया है. अब लिखते हैं कॉमन वाले को 1, 2, 4 एंड 8. अब इन चारों कॉमन में हाईएस्ट कौन है? तो इन चारों कॉमन में हाईएस्ट है 8. तो HCF इक्वल टू 8 आंसर. आप किसी भी मेथड से HCF निकाल लेंगे. अगर 16 और 24 का HCF आप फाइंड करते हैं तो किसी भी मेथड को फॉलो करेंगे HCF 8 ही आएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 16 और 24 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, आंसर जो है 8 ही आएगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है. ओके, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है HCF फाइंड करने का वो है फाइंडिंग HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में देख सकते हैं कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पर भी कर दिखाया गया है. एंड द क्वेश्चन इज 24 एंड 30. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. एज यू कैन सी हियर 24 एंड 30.
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 एज यू कैन सी हेयर 2 2 2 एंड 3. 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. नाउ वी हैव टू circle common factors, common prime factors, and the common prime factors of 24 and 30 is 2 3 and 2 3. Then we have written here common factors equal to 2 into 3 equal to 6. Then the answer is 6. Then I would like to tell you all that by any method, if you find HCF of these two numbers, it means 24 and 30, always the result you will get is, that is 6. Whether it is long division method, first we have learned what? Using common factors. First one was using common factors, second one is finding HCF using prime factorization. पहला हम लोगों ने common factors से HCF निकालना सीखा, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे निकालते हैं वो सीखा. अब हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF कैसे निकाला जाता है. और ये तीनों ही मेथड को अपने माइंड में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेकर करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके एवरीवन, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड पे बेस्ड है. फाइंडिंग HCF यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड. जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है और फिर से कह रहा हूँ, चाहे आप किसी भी मेथड से HCF फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं नंबर्स का, आपको रिज़ल्ट सेम मिलने वाला है, यानी कि आंसर सेम ही आने वाला है, बस तरीके अलग अलग हैं. यहाँ पे हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अपनाकर फाइंड करेंगे HCF. यहाँ पे दो नंबर है 84 एंड 63. तो डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, बेसिकली आपको डिवाइड करने आना चाहिए. और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि दो नंबर है 84 और 63. हमेशा हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं. तो इनमें बड़ा नंबर कौन है? 84 बड़ा है किससे? 63 से. चलिए 63 से डिवाइड करते हैं. 63 1 जा 63, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 6 2, 21. अब इस 21 से ये जो रिमाइंडर 21 आया, इससे डिवाइड करेंगे इस नंबर को, यानी कि 63 को. 21 से 3 टाइम में 63 डिवाइड हो जाएगा. जिस नंबर से पूरी तरह से एग्जैक्टली कटता है वही HCF कहलाता है. यानी कि 21 ने 63 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया. तो 84 और 63 का HCF क्या फाइंड किया हम लोगों ने? वो है 21. ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड. आप इन्हीं दोनों नंबर को कॉमन फैक्टर मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड करके देखिए, आपको रिजल्ट 21 ही मिलने वाला है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 14 एंड 35. तो हम जानते हैं कि 14 स्मॉल नंबर है, 35 ग्रेटर है 14 से. 14 2 जा 28. 35 में से 28 को माइनस करेंगे 7 बचेगा, और 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे. 7 2 जा 14. लास्ट टाइम में एग्जैक्टली किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है? तो 7 से हो रहा है. तो इन दोनों का HCF हमने फाइंड किया 7. ओके. तो इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट HCF एंड देयर 3 मेथड्स दैट using all those three methods we can find HCF of any given number. Sometime you will get 3 numbers in long division method, in prime factorization method and common factors method. In these 3 methods you can find the HCF of 3 numbers as well. आप 3 numbers भी दिए रहेंगे तो उनका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF फाइंड कर सकते हैं. तरीका सेम है. बस लॉन्ग डिवीज़न की बात करें तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, 12 16, कोई भी नंबर ले लीजिए 24. तो पहले क्या करेंगे?
12 से डिवाइड करेंगे 16 को, और जो ग्रेटर नंबर है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, 12 से डिवाइड किए 16 को, 12 1 जा 12, 4 बचा, 4 से डिवाइड कर दिए 12 को, 4 3 जा 12, 4 से पूरी तरह से कट गया। तो अगर 2 अंक का रहता तो यहाँ पे 4 को HCF हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 अंक के हैं, तो इन दो 12 और 16 का हमने वर्क किया। अब इसी 4 से जिसने पूरी तरह से 4 को, इसी 4 से जिसने पूरी तरह से 12 को डिवाइड किया था, इसी 4 से डिवाइड किसको कर देते हैं, 24 को। 4 6 जा 24। तो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 12, 16 और 24 का HCF निकाले लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, तो उसका आंसर होने जा रहा है 4। ओके, और यही तरीका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर लीजिएगा। इन तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा और उसमें कॉमन जो फैक्टर्स रहेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब कॉमन फैक्टर की बात की जाएगी तो इन तीनों नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे और तीनों में जो कॉमन है उसको सर्किल करेंगे, और तीनों कॉमन में से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा। इन दिस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।